नमस्कार। आज हम सिखाएंगे एक ऐसा पुतला बनाना जिसको बनाने के बाद लोग वाकई में आपके पीछे पड़ जाएंगे कि गुरुजी आप तो बहुत चमत्कारी पुरुष हैं, मेरा ये भी काम कर दीजिए, मेरा वो भी काम कर दीजिए। ये अघोर लाइन का ध्यान रखिए। करना क्या आपको, किसी भी शनिवार को शमशान से मिट्टी लाना है और उल्टे हाथ से उठाना है 21 मुट्ठी, और उसी शमशान में ही बैठकर गाय के दूध से मिट्टी को गूंथना है जैसे आटे के लिए रोटी गूंथते हैं। और वहीं पे एक छोटा सा अपने हाथ की ये हथेली ना, इसके बराबर एक कोई आकृति जैसे पुतला होता आकृति दे देना, मेल का, फीमेल का नहीं। अब उसको वहीं पर कहीं छुपा देना कि एक हफ्ते कोई हाथ ना लगा पाए, वो सूख जाए। बहुत सारी ऐसी जगह रहती, रख दोगे कोई छुएगा नहीं। एक हफ्ते में वो सूख जाएगा। सूखने के बाद अगला शनिवार आएगा, वहीं जाना है। केले का छोटा सा पत्ता रखना, उसके ऊपर वो पुतला रखना, एक सफेद रुमाल उड़ाना, रुमाल के ऊपर 5 सिक्के और 1 कटोरी दूध रखना है, ठीक है। इत्र छिड़कना है, 2 अगरबत्ती जलाना है और मोती की माला लेके लाल आसन पर आपको वहां बैठना है। दक्षिण मुख होकर बैठना। ये वही लोग करें जो निडर हों और जो समाज का कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। होता क्या, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल है। अगर बड़ा मुश्किल है तो आप भी इतनी बड़ी उपाधि इतने सरलता से कहाँ प्राप्त कर पाएंगे, बताइए। नहीं कर पाएंगे ना। हम चाहते हैं कि घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे कुछ बड़ी चीज मिल जाए, तो असंभव है। बगैर हम परीक्षा दिए, बगैर मेहनत किए IAS PCS बनना चाहते हैं, कैसे बन जाएंगे ये बताइए आप। बड़े बड़े कथावाचक 5-5, 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं गुरुकुलों में, वैदिक स्कूलों में, तब जाके प्रवक्ता बनते हैं, वक्ता बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, पुराण के ज्ञाता बनते हैं, तब प्रवचन देते हैं। ऐसा कोई घोल नहीं कि आपको चिप लगा दी और आप कथा वाचने लगे, आप तांत्रिक बन गए, आप मांत्रिक बन गए। त्याग तो मेरा बेटा करना पड़ता मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग 7 साल की उम्र से इस लाइन में हैं, बड़े दुख झेले हैं, बड़ा कष्ट सहा हूं, एक एक चीज के लिए तरसा हूं। ढंग का खाना नहीं मिलता था जहां पर हम लोग ये सीखते थे। ब्रेड होता, ब्रेड और गुड़ खा के रहते थे, और एक पोहा होता, पोहे को पानी में भिगो के चीनी डाल के वो खाते थे। चूंकि हम ब्राह्मण है, नॉन वेज तो खा नहीं सकते, और टोटल नॉन वेज एरिया था वो। बड़ी तपस्या, बहुत ही त्याग। रात को घास पे बोरा बिछा लो, फिर गमछा बिछा के एक पंखा लेके हाँकते रहो पूरी गर्मी। बड़े बड़े मच्छर रहते थे, नींद, रात को जागो, फिर दोपहर को सोते थे। बड़ी कठिनता थी। और आज हम सोच रहे हैं कि भाई AC की हवा लेते हुए हमको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए, रगड़ूं और काम हो जाए, तो ये नामुमकिन है, ठीक है। तो इस कड़ी में एक मिनट रुक जाइए। ये शमशान वाला जो पुतला है, ये हमारे गुरु का दिया हुआ था। मैं बता रहा हूं कि इस पुतले को जब आप पूरा बैठेंगे, बैठने के बाद जिस तरीके मैंने बताया, माला हो गई, एक सरसों का दीपक जला लेंगे, पीली राई लेके बोलना है, पूरब बांधू पश्चिम बांधू, बांधू चारों दिशा, मैया धैया की नजर बांधू, जाओगे कौन दिशा। ऐसे करके चारों तरफ सरसों या काली राई फेंक देना, आपका बंधन हो गया। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र है, उस मंत्र की जो माला आपको बताई दिया, जाप करना है 3 माला, ठीक है। शमशान में 3 माला करने के बाद वो पुतला और एक सारी चीज ले आओ अपने घर में, कहीं एकांत या बाहर। प्रतिदिन, चूंकि डेली नहीं जा सकते शमशान ना, तो पहले दिन शमशान कर लीजिए, उसके बाद उसको ले आइए। उसी तरीके से आप घर में 41 दिन 41 डेज आपको जाप करना है 3 माला। वो पुतला अपने आप वाइब्रेट होने लगेगा, हिलने लगेगा, तो समझ लीजिए इसके अंदर जान आ गई। 41 दिन बाद आप उस पुतले को उसी कपड़े से लपेट कर, धागा वागा लपेट देना कायदे से, ताकि वो एकदम पैक हो जाए। अब आपकी चीज तैयार है। इससे आप किसी का भूत भगा सकते हो, किसी पर डायन प्रकोप किया कराया, खिलाया पिलाया, जादू टोना सब काट सकते हो। इस सिर्फ पुतले को उसके ऊपर से 7 बार घुमा के बोल देना, इस पर जो चीजें हैं अपनी जगह ले जाओ, वहीं दफन कर दो, ठीक है।
कैसा भी पागल अगर है, किसी ने तंत्र द्वारा पागल किया, सही हो जाए। किसी को पेट दर्द हो रहा है, भूत लगा, प्रेत लगा, जादू लगा, टोना लगा, उसके लिए बहुत ही चमत्कारी सेकंड लगाता है। सेकंड, कितना भी बड़ा कोई चीज पकड़ा हो उसको अपंग कर देता है, मुंह बांध देगा, फालिस जैसे नहीं मर जाता है उसी तरीके उसको लकवा मार जाएगा, उसके ऊपर जो चीज होगी खींच लेता है, निस्तेज कर देता है और वहीं भस्म कर देता है। ये जो चीज है शमशान के जो उच्चट चंडालिनी है, इसके सबसे बड़ी शक्ति है, उसके अधीन, इसी के अधीन वो रहती है, क्योंकि शिव जी के शमशान के मुख्य गण है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको करिए, लाभ उठाइए। और 17 सितंबर से 27 सितंबर तक मैं अयोध्या नहीं रहूंगा, तो कृपया कोई बिल्कुल ना आए। कॉल सेवाएं चालू रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।